नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरजे नर्सिंग 18 पर। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस के बारे में, जो कि राजस्थान की जो भी जितनी भी भर्तियां हो रही है मेरिट बेसिस पे प्लस यूटीबी से, उन वैकेंसियों के बारे में यहाँ पे एक न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ निकाली गई है। सीधी भर्ती के खेल में उलझे नर्सिंग बेरोजगार, क्योंकि सीधी भर्ती निकाली जा रही है और परमानेंट जो वैकेंसी है उनको अटकाया जा रहा है। इस प्रकार से इस वैकेंसी को कैसे आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या कौन कौन सी वैकेंसी अभी प्रेजेंट टाइम में अटकी हुई है। खामियाजा जाली अंक तालिकाओं की वजह से अटकी कई भर्तियां। जाली अंक तालिकाएं दूसरे स्टेट के कैंडिडेट्स लेके आते हैं और वो यहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं या यहाँ पे उनका नंबर आ जाता है। इस प्रकार से वो अभी भी वैकेंसियाँ अटकी हुई है। दूसरे राज्यों से अच्छे अंकों की अंक तालिका लाकर बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी तोड़ रहे हमारे युवाओं की आस। तो इस प्रकार बेरोजगार प्रदेश में जन जागरण की बात करेंगे, आंदोलन इसमें भी दिया गया है। राजस्थान पत्रिका के एक न्यूज़ में दिया गया है कि प्रदेश में सीधी भर्ती के बजाय लगातार होती मेरिट की भर्तियों ने नर्सिंग विद्यार्थियों की नौकरी की आस टूट रही है। कोरोना की जो दूसरी लहर थी उसमें 33 जिलों में हुए कोविड सहायक भर्ती में बाहरी राज्यों के अंक तालिका लेकर आए अभ्यर्थी यहाँ के अभ्यर्थियों पर भारी पड़े। खास बात यह है कि प्रदेश में अभी भी नर्सिंग के अलावा चिकित्सा विभाग की ज़्यादातर भर्तियाँ मेरिट के आधार पर की जा रही है। इसको लेकर प्रदेश में विरोध शुरू हो गया है। बेरोजगार ने संयुक्त संघर्ष समिति गठित एक आंदोलन का यहाँ पे ऐलान किया है। आंदोलन का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें देख सकते हो प्रदेश में नर्सिंग भर्ती के अलावा फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला सहायक, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर एंड पैरामेडिकल सवर की भर्तियाँ केवल मेरिट बेस पर कराई जा रही है। बेरोजगारों का कहना है कि सबसे ज़्यादा गड़बड़ी मेरिट के आधार पर होने वाली भर्तियों में हो रही है। इसके बाद भी विभाग की ओर से भर्तियों का पैटर्न नहीं बदला जा रहा है। ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन यूनाइटेड के अध्यक्ष भरत बेनीवाल का कहना है कि सरकार की इस नीति के विरोध में सभी जिलों में जन जागरण किया जा रहा है। अगले महीने प्रदेश में बड़ा आंदोलन कर सरकार को घेरा जाएगा। तो इस प्रकार से सरकार को घेर सकते हैं। 400 से अधिक जाली अंक तालिका आ चुकी है सामने। मतलब अभी तक जो भी नर्सिंग में यहाँ पे अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं उनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ, उनमें से 400 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी जो अंक तालिका मार्कशीट है नर्सिंग की वो फर्जी पाई गई है। नर्सिंग एंड पैरामेडिकल की भर्तियों में पिछले 10 साल में हुई भर्तियों में 400 से अधिक जाली अंक तालिका सामने आ चुकी है। इन अंक तालिकाओं का सत्यापन नहीं होने की वजह से अवैध माना गया है। राजस्थान में दूसरे राज्यों के निजी विश्वविद्यालयों की कई ऐसी अंक तालिका भी सामने आई है जिसमें एक ही विद्यार्थी को एक समय में 2 डिग्रियां दे दी गई है। शिकायत होने पर मामले का खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि मेरिट के आधार पर होने वाली भर्ती की वजह से जाली अंक तालिका का खेल बढ़ा है। देन पैरामेडिकल की मेरिट बेस्ड जो भर्तियाँ, इसके बारे में भी कुछ पॉइंट यहाँ पे रखा गया है, जिसमें रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन की भर्ती मेरिट बेस्ड कराई जाती है। इनकी योग्यता डिप्लोमा के साथ पैरामेडिकल काउंसलिंग में पंजीकरण होना आवश्यक है। प्रदेश में 2 साल का डिप्लोमा काउंसिल 5 साल में पूरा कराती है, जबकि मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों से 1 लाख रुपये से ज़्यादा अंकों की डिग्री खरीद कर ले आए हैं। कई युवा पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीयन कराकर भर्तियों में शामिल हो गए हैं। ऐसे में कई बेरोजगार को पैरामेडिकल भर्ती में बाहर का रास्ता दिखाया गया है। देन इसमें एक पॉइंट और भी रखा गया कि फार्मासिस्ट की मेरिट बेस्ड भर्तियां जो है उसके बारे में भी एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, जिसमें फर्स्ट आप देख सकते हो प्रदेश में फार्मासिस्ट में भर्ती मेरिट बेस्ड के आधार पर कराई जाती है। इसमें डिप्लोमा डिग्री के साथ फार्मेसी काउंसलिंग का पंजीकरण और 12वीं की मेरिट को आधार पर माना जाता है। लेकिन कई अभ्यर्थी निजी विश्वविद्यालयों से अंक तालिका लेकर आ गए हैं। इस वजह से भर्ती प्रक्रिया कई बार अटक जाती है। नर्सिंग मेरिट बेस्ड भर्ती के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। चिकित्सा विभाग में 10 साल पहले लिखित परीक्षा से नर्सेज की भर्ती हुई थी। भर्ती में बीएससी नर्सिंग और जीएनएम की योग्यता तय की गई थी। बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के अंकों के साथ कक्षा 12वीं के अंक जोड़कर कॉमन मेरिट जाती है। इस पैटर्न को लेकर युवाओं में काफ़ी विरोध है। तो इस प्रकार से राजस्थान में जो भी यूटीबी के आधार पर प्लस जो संविदा के आधार पर या जो मेरिट बेस पे जो वैकेंसी निकाली जा रही है उन पे यहाँ पे युवाओं पे आक्रोश है। नर्सिंग बेरोजगार होते जा रहे हैं क्योंकि वैकेंसियाँ कंप्लीट नहीं हो पा रही है, वैकेंसी अटक रही है। कुछ वैकेंसी ऐसी है जो अभी उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है बट वो वैकेंसी कोर्ट में चली गई है, तो उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यहाँ पे अटका दिया गया है। और यहाँ पे 4 से 5 महीने बाद में आचार संहिता लगने वाली है, तो सारी वैकेंसियाँ अटक सकती है। तो इसलिए सभी कैंडिडेट्स एकजुट होकर वहाँ पे विरोध जरूर करें, जिससे कि आपकी जो वैकेंसी है वो उनका रास्ता साफ हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद फ्रेंड्स।